भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग काकभूषुंडी जी महाराज विद्याधर को समझाते आ रहे हैं। वही प्रसाद गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने राम भगवान को दिया, जो भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है। काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि इस तरह से त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र होता भया। गुरु के उपदेश से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे चल के उसकी दैत्यों के साथ बड़ी भिड़ंत हुई, युद्ध हुई और वो युद्ध में हार गया। और दैत्य उसका पीछा करते रहे। और वो इंद्र दशों दिशाओं विखे भ्रमता जावे, परंतु दैत्य उसका पीछा न छोड़े। जैसे परलोक में पापी शोभा नहीं पाते, दंडित होते हैं, इसी तरह इंद्र को शांति न हुई। जब उसने स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर से सूर्य नारायण की जो किरणें हैं, उन किरणों रूपी त्रिश्रेणु में प्रवेश किया। अंतवाहक रूप से, सूक्ष्म रूप से, और वहां रहते रहते इसको वो बात भूल गए। इस तरह से मैं भागा हूं, बल्कि वहां रहने में स्थान इत्यादि इत्यादि उसको सब भासने लगे। कैसे प्रवेश किया? जिस तरह भौड़ा कमल में प्रवेश कर ली। आगे वाला सब युद्ध वाला प्रसंग ही उसको भूल गया। जैसे आपकी वासना जब रात को दूसरे रूप में प्रवेश करती है तो ये दिन का कुछ याद ही नहीं, रात का ही सब कुछ न होते सब सत्य की तरह दिखता है। वहां अपने को मलमाड़िए और स्वर्ग का राजा इस तरह अनुभव करता गया। बहुत काल रहा, उसके बाद उसका शरीर छूटा तो उसका लड़का जो था वो राज गद्दी पर बैठा और अपने को इंद्र मानने लगा। जैसे कोई कंगाल सपने में अपने को राजा अनुभव करे, इसी तरह उसका भी जब शरीर शांत हुआ तो उसका लड़का इंद्र गद्दी पद पर बैठा। ऐसे कई वो इंद्र होते 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 कुंद नाम का पुत्र उसका इंद्र हुआ और वहां स्वर्ग में राज करने लगा। बहुत इसका पुत्र भया। तब कुंद इंद्र शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त हुआ। उसके बाद उसका दूसरा जो कुंद का पुत्र वो राज करने लगा, अपने को स्वर्ग का राजा अनुभव करने लगा। फिर उसका पुत्र हुआ
हे विद्याधर, हजारों उसके इस तरह पुत्र होते वो मरते गए। उसका लड़का राज्य करे, अपने को इंद्र समझे, वो बाप मर जाए तो बेटा अपने को इंद्र। हजारों इंद्र इस तरह से खत्म हो गए। सहस्रों पुत्र होकर राज करते रहे। उनके कुल में ये जो आजकल इंद्र है ना, वो हमारा यहाँ का राजा हुआ है। आजकल का न समझें, ये जब प्रसंग काकभूषणी जी महाराज विद्याधर को सुना रहे थे, जब भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने राम भगवान को सुनाया था तो प्राचीन प्रसंग सुनाया था। उस वक्त का भी वो इंद्र नहीं, जबकि गुरु वशिष्ठ जी महाराज और राम भगवान थे। वो तो और आगे का सुनाया कि इस वक्त जो हमारा काकभूषणी जी महाराज कह रहे हैं, हमारा जो इंद्र है ना संसार का, वो उनके कुल का वो आजकल वो इंद्र बना हुआ है। उनके कुल के यह हमारा इंद्र राज करता है। ताते यह जगत सब संकल्प मात्र है। आज तक जितना भी आपने संसार देखा है, प्राणी देखे, पदार्थ देखे, ये देखे, वो देखे, वो देखे, ये देखे, अब ध्यान दे तो केवल मन का मानना ही था न, वस्तु तो कुछ नहीं। ऐसे हमारे बड़े, तुम्हारे हरे बड़े भी इस अपने को देखते थे, वो केवल उनका झूठा फुरना ही था न, वासना ही थी न। सपने अनंत बार देखे, उनमें अपने आप को भी संसार को भी देखा। जाग के देखे तो वो केवल मानना था तो कुछ नहीं। वो मानना झूठा था। वो मानना जागृत का भले का भी मानना है। जिस तरह रोशनी का अभाव, रोशनी का न होना अंधकार है, अंधकार कोई वास्तव में वस्तु नहीं। इसी तरह ये जो हमको अपना आप दिखता है, अपने आप के भले के से वस्तु नहीं। जैसे रात को सपने वाला अपना आप दिखता है, इसका भुलेखा है ना, पर वस्तु की तरह दिखता था। जब इसको देखा वो है ही नहीं। जैसे आकाश में नीलता हुई नहीं है और दिखती है। आकाश का न जानना ही नीलता है। ताते यह जगत संकल्प मात्र है। तिस त्रिश्रेणु की यह सृष्टि है। सूर्य नारायण के त्रिश्रेणु में प्रवेश किया था ना, वो पहले का जो बताया। उसके बाद वो कई इंद्र होते गए वहाँ स्वर्ग और संसार देखते देखते देखते, जैसे सिनेमा के पर्दे पर कई संसार आप देखते गए देख रहे, होता कुछ भी। ताते यह जगत संकल्प मात्र है। तस त्रिश्रेणु विखे यह सृष्टि है। ताते इस जगत को संकल्प मात्र जानकर इसकी आस्था त्याग। इसमें जो तुम्हारी सत्यता की वासना है ना, यही तुम्हारे लिए बंधन का कारण है। सपने वाले संसार में जब तक सत्यता की वासना होती है, तब तक वहां के उतार चढ़ाव स्वभुगतान भुगताते हैं ना। और जब जाग जाते हैं, सत्यता की वासना ही खत्म हो जाती है, तो कोई भुगतान नहीं, न भोगने वाला, न भोग और न भुगताने वाला। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ था। निर्वाण प्रकरण योग वासिष्ठ पूर्वार्ध
अष्टपंचाशदधिकशततम सर्ग, 158वां सर्ग। संकल्पा संकल्पकथा प्रतिपादनम। संकल्प के साथ संकल्प की जोड़मयी लीला अनंत प्रकार का संसार दिखाती है, और संकल्प का ही जहाँ अभाव हुआ तो जोड़े ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। काकभूषण जी महाराज विद्याधर को समझा रहे हैं। न जाने कितने युगों की ये पुरानी बातें हैं, कितने युगों की। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहीं वहां गए थे और इस तरह से आपस में चर्चा चली थी, जिसमें एक विद्या काकभूषण जी महाराज ने अपने पास आए हुए कभी बहुत पुरानी प्रसंग की बात के, इस तरह कोई विद्याधर मेरे पास आया था जो संसार के अनंत प्रकार के भोग और अनंत लोगों में भोग भोग के दुखित हृदय होके मेरे शरण में आया था, और इस तरह आके अपने दुख के आंसू बहाए। तब मैंने उसके दुख के निवृत्ति में ऐसे ऐसे समझाया था, वो भी न जाने कितने जो कहा ही नहीं जाता। काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं, भूषुंडोवाच, हे विद्याधर, फिर उनके कुल में एक इंद्र हुआ। उन्हीं दिनों में जो इंद्र था, फिर उनके कुल का सुनाते हैं। जब आप संसार में ये प्रसंग विद्याधर को सुना रहे थे, आप तो महान चिरंजीवी पुरुष हैं, और उनके कुल के एक इंद्र हुआ, बहुत श्रीमान, वैभववान, समझदार, और तीनों लोगों पर वो राज करने लगा। फिर उसका भी शरीर शांत हो गया। फिर उनका लड़का उठा, उसको देवगुरु बृहस्पति के उपदेश से आत्मा का ज्ञान हुआ। जिसको बृहस्पति के वचन कर ज्ञान रूप प्रतिभा प्राप्त उदय भई, वो विदित वेद हुआ। जानने योग्य जो है उसको भली प्रकार जाना। जानने योग्य जिसमें ये सब जानना ऐसे मटिया मेट हो जाता है, जैसे जब जागृत को जानते हैं तो स्वप्ने वाला जानने वाला जिनसे जानता है, जिनको जानता है, सब मटिया मेट हो जाता है। केवल जागृत रहता है। ज्ञाता ज्ञान गे ये त्रिपुटी ही समाप्त हो जाती है। जैसे सिनेमा घर में रोशनी कर दें तो वो सब माया ही समाप्त हो जाती। देवगुरु बृहस्पति जी के वचन कर ज्ञान रूप प्रतिभा उदय भई, तब वह विदित वेद होकर स्थित भया, और यथा प्राप्ति विखे इंद्र होकर राज करे, और दैत्यों के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। एक समय उस इंद्र ने किसी कार्य के निमित्त भी की जो तंतु होती है ना, भी काटे तो ताड़े ताड़े निकलती है नहीं, बारीक बारीक, उस इंद्र ने किसी कार्य के निमित्त वीर्य की तंतु विखे प्रवेश किया।
जब उसमें प्रवेश किया तो तहाँ उसको नाना प्रकार का अनंत प्रकार का जगत भासने लगा। भी के तंतु में उस इंद्र ने प्रवेश किया वासना रूप धर के, तो उस भी के तंतु में अनंत रूप संसार उसको भासने लगा। नाना प्रकार का जगत भासने लगा। तहाँ इसको अपनी इंद्र की प्रतिभा भई, वहां अपने को फिर इंद्र देखने लगा। उसके हृदय में वहां इच्छा उदय हुई कि मैं वास्तवता को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करूं, अपने आत्म स्वरूप को भली प्रकार जानूं। और ऐसे देखूं जैसे हाथ पर धरा हुआ आंवला सब दिखता है, सारा दिखता है, ऐसे मैं अपने ब्रह्म स्वरूप को देखूं। तब वो एकांत में बैठ के बुद्धि की विषमता को निवारण करके बुद्धि को समस्त स्वरूप में विश्रांति देने लगा। समाधि विखे स्थित हुआ। तब उसको अंदर बाहर परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, जिस तरह गाढ़ निद्रा में आपको और नहीं केवल अपने आप आनंद स्वरूप में विश्रांतिवान होते हैं, तब इसको अंदर बाहर ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। ऐसा जब उसको ज्ञान हुआ तो निश्चय हुआ कि ये सब परमात्मा देवी ब्रह्म तत्व ही ईश्वर ही ईश्वर है। सर्वम खलुइदम ब्रह्म नैना नास्ति किंचन, रंचक मात्र भी और कुछ नहीं, ये फकत पानी पानी है, न कोई बुदबुदा है, न लहर है, न झाग है, ये बिल्कुल वास्तवता है। ऐसे ज्ञान गंगा में उसकी विलीनता हुई। और ऐसा आत्म भगवान ब्रह्म परमात्मा ही सब प्रकार पूजने योग्य है, जिसको संतों ने बताया है बाहर भीतर एको जानो। ये गुरु ज्ञान बताई क नानक बिना पाची ने मिटे ने ब्रह्म की काई। सर्व और पूजने योग्य है, और वास्तव में सब इसी को ही पूजते हैं। जैसे चारों तरफ के गलियों से जाते हैं परंतु सब बाड़े पर पहुंचते हैं। और पूजने योग्य है, सर्व पूजते भी इसी को हैं। और सर्व है और सर्व शब्द इत्यादि से जो सदा रहता है। दृश्य इंद्रिय इत्यादि इत्यादि माया से जो सदा रहता है, और मनन भी उसमें कुछ नहीं, निर्मनन आत्म स्वरूप आपे ही आप है, केवल शुद्ध आत्म पद है। ये काकभूषुंडी जी महाराज विद्याधर को बहुत पुराना प्रसंग सुना रहे हैं। और सर्वत्र सर्व ओर से वही केवल आपे आप भरपूर है। ये सब शीश, सर्व शीश सर्व मुख उसी के हैं। और सर्व औरतें तिसी के श्रवण हैं, और सब सर्व औरतें वही देख रहा है।
और वास्तव में सबों को अपना अपन को करके प्राप्त है।